हजरात, पंडित नेहरू अपने पहले सरकारी दौरे पर अमेरिका जा रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट की वीआईपी लॉन्ज में बीबीसी का नुमाइंदा उनके पहलू में बैठा था। पंडित जी ने जो ही अपना ब्रीफकेस खोला तो सबसे ऊपर पड़ी मूर्तियों को देखकर बीबीसी का नुमाइंदा चौंक गया और बोला, जनाब, आप सफर में भी ये छोटे छोटे बुत साथ रखते हैं? पंडित जी बोले, हाँ, प्रार्थना करने में आसानी रहती है, यानी इबादत करने में आसानी रहती है, जब मौका मिला राम राम कर लिया। जिस पर सहाफी ने एक चुभता हुआ सवाल किया, बोला, जनाब, क्या आप वाकई ये समझते हैं कि पत्थर की ये मूर्तियां आपका गॉड हैं, यानी आपका खुदा है? ख़वातीन हज़रात, पंडित नेहरू का जवाब सुनने लायक है। बोले, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मगर इबादत एक ऐसा अमल है जिसमें ज्यादा से ज्यादा इर्तिकाज़ तवज्जो की जरूरत होती है, यानी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। बचपन से ही हमारी तरबियत कुछ इस किस्म की है कि इन मूर्तियों से हमें तवज्जो मरकूज करने में सहूलत रहती है और ध्यान ज्ञान आसान हो जाता है। इस दौरान चलते चलते दोनों यानी अमरीकी सहाफी और पंडित नेहरू जहाज की सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे और पंडित जी ने हाथ उठाकर कहा, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज, यानी आप और सवाल ना करना, मैं जहाज में बैठने जा रहा हूं। जिस पर गोरे सहाफी ने कहका लगाया और कहा, जनाब वज़ीर आज़म, जाते जाते बस सिर्फ एक सवाल का जवाब देते जाइए। पंडित नेहरू ने पीछे मुड़कर देखा कि बोलो, क्या सवाल है? तो सहाफी ने कहा कि अगर ये मूर्तियां महज कंसंट्रेशन के लिए यानी तवज्जो को मुर्तकिज करने के लिए हैं, तो फिर आपका असल खुदा तो कोई और है। जिसके जवाब में पंडित जी ने भरपूर कहका लगाया था और सीढ़ियां चढ़ गए। ख़वातीन हज़रात, ये दिलचस्प गुफ्तगू एक शेर पर खत्म करते हैं जो बजाते खुद फूड फॉर थॉट है। ना तेरा खुदा कौरवो, और वो शेर ये है, बल्कि रुबाई कहें कि ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है।